हेलो, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। कैसे हैं आप लोग। तो आज एक बार फिर हम बहुत ही चर्चित मुद्दों पर, जो देश में आज बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे, जिसे हम अग्निपथ भर्ती योजना के नाम से, जो कि पूरे देश में शोर शराबा और हंगामा हो रहा है, उसी की वजह से हमारे बिहार के कई जिलों का इंटरनेट बाधित कर दिया गया है, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो रही है। लेकिन ये तो सरकार की नीति है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये अग्निपथ भर्ती योजना है क्या। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन है आपका, कहीं भी कोई आपसे कुछ पूछ सकता है इसके बारे में। मान लो स्कूल कॉलेज में या फिर घर के कोई लोग पूछते कि न्यूज देखे और पूछते कि ये अग्निपथ योजना है क्या बेटा, या फिर है क्या बेटा, इसके बारे में बताओ। तो आप कहोगे ये तो मुझे नहीं पता, तो अपनी बेइज्जती करवा दोगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो। ये बहुत जरूरी चीज है कि वर्तमान समय में हमारे देश में हो क्या रहा है, इसके बारे में विद्यार्थी को पता होना ही चाहिए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखना, अच्छे से देखना और अपने मित्रों तक शेयर करना, और इसकी जानकारी पूरी रखनी। हर चीज की जानकारी हमें होनी जरूरी है। अब हम आते थे कि देखिए, अग्निपथ भर्ती योजना क्या है। ये जब ये भर्ती आ रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भर्ती से रिलेटेड ही बात होगी इसमें। तो ये आर्मी भर्ती की बात हो रही है। अब ये है क्या, हम सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए, सेना में 4 साल हेतु नियुक्ति। सेना में पहले नियुक्ति होती थी 15 सालों के लिए, लेकिन अब क्या होगा, 4 सालों के लिए नियुक्ति की जाएगी। सेना में बहाली होगी वो अब केवल और केवल 4 साल के लिए की जाएगी। हमारे देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि वो संभालेंगे। तो सेना में भर्ती जो होगी वो केवल और केवल अब 4 सालों के लिए होगी। अब ये 4 सालों से क्या तात्पर्य, पहले जैसे जॉब होता था 15 साल के लिए आर्मी में, और 15 साल के बाद आपको रिटायरमेंट मिलता था, प्लस पेंशन भी मिलता था। अब ना रिटायरमेंट है ना पेंशन है। तो उसी विधि को हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्यों किया गया। तो ये इसमें सबसे पहले एज क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एज क्राइटेरिया कि कौन लोग इसमें आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले 17.5 साल एज जिसका हो चुका है, और 21 यानी 17.5 साल आपका हो चुका है, और 21 साल से पहले पहले आप उसमें भर्ती ले सकते हैं। यानी 21 से ज्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, और 17 से कम आयु आपकी नहीं होना चाहिए, तब भी आप अग्निपथ योजना में भर्ती ले सकते हैं आप। और दूसरी बात, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो आप इसमें 10th और 12th बेस पर आप इसमें अपना भर्ती ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 10th या 12th बेस पर आप अपनी नियुक्ति करवा सकते हैं। एज क्राइटेरिया जो है वो 17.5 से कम नहीं होना चाहिए, और 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें आपको सर्विस जो होगी वो केवल और केवल 4 सालों के लिए आपको सर्विस दिया जाएगा, मात्र 4 सालों के लिए होगा। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ये करना क्यों पड़ा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ऐसे करने की नौबत क्यों है। तो उन्होंने कहा है कि एज क्राइटेरिया को कम करना है। यानी होता था क्या पहले, कि पहले आयु कितने तक होती जाती थी, 32 सालों तक, 32-35, लगभग 32-35 सालों तक लोग उसमें जॉब करते थे आयु तक। और अब क्या कर दिया, उसी को कम करके 26 साल कर दिया, यानी कि 21 तक, 21 और 25 और 26 में क्या कम होती। तो 32 साल की एज में क्या होता है, लोगों की शारीरिक शक्ति, एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, फुर्ती नहीं हो पाता है, और सेना में सुस्त लोगों की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लगा कि एज क्राइटेरिया कम कर दिया जाए, जिससे 26 साल तक कर दे। 26 साल के युवा जो होते हैं वो जवान होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो ये देश की सेवा कहीं ज्यादा करेंगे। तो इसमें इनका ये मुख्य कारण था कि 32 सालों से कम करके 26 साल तक कर दे। और एक चीज और इसमें मुख्य चीज दिया गया है, इसमें खर्च भी कम करना है। इनको खर्च कम करना, यानी कि आर्मी जब पहले 32 साल तक होता था, और जॉब जो होता था वो 15 साल के लिए होता था, तो उसमें रिटायरमेंट मिलता था और पेंशन मिलता था। तो वो होता था क्या, ये एक्स्ट्रा खर्च हो जाता था। आप समझ रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा खर्च आर्मी को देना पड़ता था। जो आर्मी फौजी जो रिटायर होते थे, तो उनको रिटायरमेंट पे देना पड़ता था और पेंशन देना पड़ता था, तो ये एक्स्ट्रा खर्च हो जाता था। तो इसी को राजनाथ सिंह ने क्या किया, हमारे रक्षा मंत्री जो है वो खर्च को कम करने के लिए क्या कर दिया है कि ये आयु 26 साल कर दिया, 5 साल में रिटायर हो जाएंगे, ताकि नए लोग आएंगे तो सरकार को रिटायरमेंट नहीं देना पड़ेगा और पेंशन नहीं देना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इन लोगों को 26 साल वाले को सैलरी बेस क्या होगी, इसकी सैलरी क्राइटेरिया क्या होगी, वो हम समझते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये 4 साल सेवा देने के बाद देश में, यानी 26 साल के बाद क्या होगा। तो देखिए 26 साल बाद क्या होगा, यानी कि उसके बाद सरकार क्या करेगी, 2 चीज होगा। 75% लोगों को मुक्त कर दिया जाएगा सेवा से, 75% को, और 25% लोगों को एक्सटेंड यानी उनको विस्तार किया जाएगा, रखा जाएगा। ठीक है, 75%। अब इस 75% में कौन लोग होंगे,
ये हमें नहीं पता, श्री राजनाथ सिंह जो है हमारे रक्षा मंत्री उनको पता होगा। और ये 25% विस्तार कौन होंगे जिसको डेवलपमेंट किया जाएगा वो कौन होंगे ये भी हमें नहीं पता। हमने जितना पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी तो ये तो शुरुआती बेस है, इसको लागू किया जाएगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा, भर्ती होगी, तो इस आधार पर होगी, उसको लागू किया जाएगा। अब क्या होगा वो तो हमारे राजनाथ सिंह जानेंगे। अब मैं भी सोचता हूँ कि पढ़ाई को छोड़ करके अग्निपथ भर्ती यानी अग्निवीर बहादुर बन जाऊं, मैं भी इस धरती माँ में समा जाऊं। तो ये 25% और 75% होते हैं। इन लोगों को 75% को मुक्त करा जाए कि भैया आप लोग चले जाइए। अब किस आधार पर जाएंगे वो नहीं पता। 25% को विस्तार एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ोतरी दी जाएगी, वो कैसे वो भी नहीं पता। अब हम जानेंगे इसमें कि ये 75% और 25% जो है पूरे 100% है। इनकी सैलरी बेसिस क्या होगी, इनको जो अभी 25-26 साल आयु वाले तक को जो 4 साल का सेवा होगा, इसमें सैलरी बेसिस क्या होगी, सैलरी कैसे मिलेगा। तो देखिए सैलरी कैसे मिलेगा, जानेंगे कि सैलरी पैकेज क्या होगा। यानी आप जो 4 साल काम करेंगे तो 4 साल में आपको सैलरी क्या पहले की तरह मिलेगी या नए सिस्टम से मिलेगी। तो सैलरी पैकेज में फायदा देखिए, पहले 4 साल में आपका वेतन जो होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 साल होगा। 4 साल में पहली बार जो मिलेगा आपको, यानी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन होंगे तो 30 के यानी 30,000 रुपया सैलरी आपको मिलेगा। सेकंड राउंड में यानी सेकंड 1 साल पूरे होने के बाद दूसरा साल आपको सैलरी मिलेगा वो 33 के यानी 33,000 मिलेगा। फिर थर्ड के यानी तीसरे साल मिलेगा जो आपको 36 के यानी 36,000 मिलेगा। चौथा साल जो आएगा आपको, चौथा साल में 40 के यानी 40,000 रुपया वेतन मिलेगा। तो ये आपका 4 साल में इस हिसाब से आपको वेतन मिलेगा देश पर जान देने के लिए। आप क्या दिल्ली में या मुंबई में जॉब कर रहे हो जो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा और अपने बीवी बाल बच्चों को भेज दोगे? नहीं, इस सरकार के अंदर में आप काम कर रहे हो, सरकारी नौकर हो तो फर्स्ट ईयर में 30 के, सेकंड ईयर में 33 के, थर्ड ईयर में 36 के और फोर्थ ईयर में 40 के। अब ये आपका मिलेगा कितना पर ईयर इन हैंड, आपको कितना आएगा? तो 30,000 में से फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 आपके हाथ में आएगा, सेकेंड ईयर में आपको 23,100 आएगा, थर्ड ईयर में आपको 25,580 रुपया मिलेगा और फोर्थ ईयर में आपको 28,000 रुपया आपके हाथ में आएगा। यानी 30 में से 21, 33 में से 23,100, 36 में से 25,580 और 40 में से 28,000 रुपया आपको हाथ में मिलेगा, इन हैंड होगा। अब आप समझ रहे हैं कि ये तो मोदी जी खा गए? नहीं, मोदी जी नहीं खाए। ये पैसा आपका कहाँ गया वो मैं बता रहा हूँ अभी, रुको। मोदी जी नहीं खाते, सब पैसा वो नहीं खाते मोदी जी। देखो ये आपका जो पैसा बच रहा है वो आपका कट रहा है, पीएफ प्रोविडेंट फंड है ना, जो आपका पीएफ वगैरह कटता है तो उसमें कटेगा। तो अब होगा क्या यहाँ पर, उसके बाद आपके ये इस प्रोसेस के बाद क्या करेगा, जो सरकार जो होगी वो आपको सेवा निधि पैकेज देगी। क्या देगी? सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको देगी, जो कि आपका जो जितना कटा हुआ है ना उन सारे कटे हुए पैसों को एकत्रित करेगी और उस पैसे को मिला करके कुल पैसा जो आपको मिलेगा वो 11,71,000 रुपए के रूप में मिलेगा। कितना? 11,71,000 यानी 11,71,लाख रुपया आपको कुल पैसा मिलेगा, जो कि टैक्स लेस होगा, ये कर मुक्त राशि होगा। इसमें आपको सरकार को टैक्स नहीं देना। अब ये पैसा है कौन सा पैसा? तो ये वही आपके वेतन की कटौती का पैसा। आपके वेतन से जो कटा है ये वही पैसा कि आपके वेतन को यहाँ जो काटा गया, पर ईयर काटा गया, उसमें से कटौती वाला पैसा है आपका। तो ये वेतन कटौती वाला पैसा का 11,00,000। अब ये किसी को देगी कौन आपको? ये सरकार आपको दे रही है। सरकार पैसा नहीं दे रही है, जो सरकार ने आपको, सरकार ने समझा कि आप बच्चे हो, आपका इसमें से 30,000 रुपए लेके घर कैसे जाओगे, खो जाएगा, तो सरकार ने 9,000 यहाँ रख लिया, 10,000 यहाँ रख लिया, ऐसे आपका जमा कर रही थी सरकार यार। तो 11 लाख कर मुक्त यानी इस पर टैक्स सरकार नहीं लेगी। देखो कितनी मेहरबान है सरकार, टैक्स नहीं ले रही। फिर ये आपका वेतन कटौती है, पैसा आया कहां से? तो वेतन कटौती, और ये पैसा देगी कौन? सरकार। प्लस इस पैसे में जितना ब्याज हुआ इसका सब जोड़ करके सरकार ने आपको 11,71,000 रुपया आपको टैक्स लेस राशि, इसमें आपको टैक्स नहीं लेगी सरकार। कितना बड़ा काम कर रही है सरकार। तो आपको और रिटायरमेंट, इसमें रिटायरमेंट नहीं मिलेगा इसमें आपको। तो ये विधि था आपका सेना में 4 साल जो आप अपनी जान की बाजी लगाओगे तो उसको मिलेगा। तो आपको ये प्रोसेस मिला है कि आपको सैलरी इतनी होगी पर हैंड, पर ईयर हाथ में आपको इतना और ऐसे आएगा। फिर जो आपका कटौती बच रहा है, प्रोविडेंट फंड कट रहा है, उसमें आपको 11,71,000 रुपया मिल रहा है, जो कि वेतन कटौती जो हुआ था उसमें मिल रहा है। और ये देगी कौन? आपको सरकार देगी, जो कि ब्याज जोड़ उड़ करके दिया जाएगा और ये टैक्स लेस हो जाएगा, ये आपका कर मुक्त राशि रहेगा। अब बात ये है कि 4 साल बाद अब सेवा मुक्त हो गया, आपको सेवा से निकाला जाएगा तो टेंशन मत लो। जैसे दूल्हे की विदाई होती है ना, वैसे आपको निकाला जाएगा। ऐसे थोड़ी निकाल दिया जाएगा यार, मतलब आपको बिल्कुल सम्मान के साथ, 4 साल आप मेहमान थे ना तो आपको सम्मान के साथ, और आपको नाम दिया जाएगा अग्निवीर।
अग्निपथ भर्ती योजना में काम करने वाले को अग्निवीर, आप गांव में आओ सब कहेगा अग्निवीर, देखो आपका नाम बदल गया, अग्निवीर अग्निवीर कहा जाएगा आपको। और वहां से ऐसे थोड़ी निकाल दिया जाएगा आपको, वहां सेवा 4 साल के बाद जो था वो तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप जो वहां रहोगे तो 4 साल सिर्फ आपसे ड्यूटी नहीं ली जाएगी, आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा वहां जी, आपको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, आपको टेक्निकल कुछ सिखाया जाएगा वहाँ। और जब वहाँ से आप अपने वहाँ से ड्यूटी से विदाई लेते हो तो बिल्कुल दूल्हे की तरह निकाला जाएगा आपको, और यहाँ तकनीकी प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपको। और फिर वहाँ से आने के बाद जो हमारी सरकार है वो प्राइवेटाइज कंपनी जैसे अडानी अंबानी, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा, उनसे बात करेंगे कि और क्योंकि आप में अनुशासन होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होगा, तो प्राइवेट कंपनी से बात किया जाएगा कि ये हमारे यहाँ से अच्छे डिसिप्लिन और एक तकनीकी योग का प्रमाण पत्र मिलेगा, तो इस बेस पे आपको प्राइवेटाइज कंपनी में भी जॉब मिल जाएगा। तो फिर आप बेरोजगार बैठ नहीं रहे, आपको तो रोजगार मोदी जी दे ही रहे हैं। अब बात आती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम शहीद हो तो अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जी, तो दुर्घटना के लिए भी मोदी जी ने क्या बनता है, दुर्घटना के लिए बीमा ना, हाँ बीमा बनाया। दुर्घटना के लिए क्या किया है, दुर्घटना अगर हो जाती है तो आपका बीमा भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, मरने के बाद तो यहाँ और सम्मान मिलता है हिंदुस्तान में, तो सम्मान मिलेगा। तो पहले बात मैंने 4 के बाद आपको अग्निवीर कहा जाएगा, तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र दे करके भेजा जाएगा, और 4 साल प्रशिक्षण यानी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी आपको करवाया जाएगा, और आप में डिसिप्लिन तो कूट के भरा जाएगा आप में। तो इसके लिए आप अब बीमा क्या होता है, तो बीमा की बात है, तो देखो बीमा के बारे में जो है वो आपका पैसा का, मोदी जी ने अभी हमें फोन किया ही नहीं है, मोदी जी ने अब तक हमें कोई कॉल ही नहीं आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि बीमा का क्या क्या बनेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसका अपडेट हुआ है तो मैंने इतना ही पढ़ा है। तो बीमा की राशि को फिक्स नहीं किया गया है, तो बीमा के बारे में हमें भी नहीं पता है, वो राजनाथ सिंह जी को और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को पता होगा, वही बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब आपको बच्चे सोच रहे होंगे कि तो एक बात और आपको फायदा होगा कि जो आप आर्मी प्रशिक्षण 4 साल में रहोगे ना, तो आप सब तेल साबुन खर्चा ड्रेस का पैसा नहीं लिया जाएगा। सोचो आप तेल लाओगे, साबुन लाओगे, कपड़ा लोगे, तो उसका आपको 4 साल जो सेवा करोगे तो उसका 1 रुपया नहीं लेगी सरकार आपसे, इसीलिए तो 4 साल किया गया। और बीमा जो है वो बीमा आपको मिलेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा दुर्घटना हमारे किसी नौजवान भाइयों के साथ हो, हमारे देश के वो वीर हैं, सेना है, तो लेकिन दुर्घटना होती है अगर, तो उसके साथ सरकार बीमा जरूर देगी और बीमा उसके घर वालों को मिलेगा। तो हमारे पास जितनी जानकारी थी हमने पूरी जानकारी अच्छे से जहां तक हमसे संभव था हमने पढ़ करके दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी इस चीज को अच्छे से पढ़ो और आप किसी को भी अगर समझा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपसे कोई पूछेगा तो बिंदास कहूंगा कि मैंने हसन सर का वीडियो देखा है और मैं बता सकता हूँ एज क्राइटेरिया क्या होता है, सैलरी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे प्रशिक्षण होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों को शेयर करो। आज तो अच्छे से यार, जय हिंद जय भारत।